हेलो गाइस, तो यार आज हम देखेंगे वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारी लेट कोड की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर है ये 20। ठीक है, तो यार गाइस पहले ना इसे रीड कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि गिवन ए स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या होंगे? ओपन पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो कैरेक्टर्स केवल यही होंगे, बता रखा है। डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड एंड इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड इफ। अब उनने बोला है कि हमें ये बताना है कि यार वैलिड है कि नहीं है। और वैलिड कब होगा स्ट्रिंग? जब ये तीन कंडीशन मैच करता हो। पहली कंडीशन है कि इफ ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट। अब जो ओपन अगर मेरा ये है तो इसके लिए ना क्लोजिंग ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ओपन मेरा कल्ली है तो क्लोज भी कल्ली वाला होना चाहिए। ओपन मेरा स्क्वायर है तो क्लोज भी स्क्वायर वाला होना चाहिए गाइस। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड इन करेक्ट ऑर्डर। अब ऑर्डर सही होना चाहिए। अब देखो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे यार कैसे क्या है मतलब। ठीक है, एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज ए क्रॉसपोंडिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। तो जितने भी क्लोज ब्रैकेट है ना उसके लिए एक ओपन ब्रैकेट भी होना ही चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब देखो यार, चलो ये तीन चीज़ें समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। अब हम बोलते हैं कि यार मेरे पास एक ओपन पैरेंथेसिस, एक है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो यार ये ना वैलिड है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने ओपन किया फिर मैंने क्लोज किया तो मैच कर रहा है, मतलब ये वैलिड है। ठीक है, अब इससे देखोगे ओपन है क्लोज है, ओपन स्क्वायर है क्लोज स्क्वायर है, ओपन कर्ली है क्लोज कर्ली है, तो ये भी बिल्कुल सही है गाइस। पर यार अगर आप इसे देखोगे ना यार, ओपन क्या है पैरेंथेसिस है बट क्लोजिंग कौन सा है? क्लोजिंग है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, गलत है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ओपन बोर्ड में दिखा देता हूँ यार। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये तो आपको वैलिड वाले पता चल गया। आपने एक ये है कर्ली बोला, ये बोला, फिर मैंने ये बोला और फिर मैंने ये बोला। अब देखो गाइस यार ये क्या है कि मैच कर रहा है? नहीं कर रहा ना। ये देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। पर ये इसके साथ मैच करना चाहिए था बट नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो गया, तो ये हमारा इनवैलिड है। अब गाइस एक मान लीजिए आपके पास एक ऐसा है, ये देखिएगा। ठीक है, तो मैंने बोला ओके ये इससे मैच कर रहा है, पर ये बीच वाला कहाँ गया? ये तो किसी इसके लिए तो कुछ है ही नहीं ना। तो इसका मतलब आप सिंपली ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक तो पेयर्स होंगे। अब जब पेयर्स होंगे यार, तो पेयर्स होंगे तो मतलब दो दो के होंगे पेयर्स यार। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ, ये देखो एक तो स्ट्रिंग ही है ना ये हमारी, अगर स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है तो यार सीधा सीधा बोलना है कि भाई फॉल्स, ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। अगर क्या होता है हमारी स्ट्रिंग, अगर हमारी ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिंग है तो मतलब ऑड नंबर ऑफ लेंथ है उसकी तो। ठीक है, 5 7 अब बोल दिया मैंने ये, तो ये भी इनवैलिड है क्योंकि ऑड है। ठीक है, मैंने बोला ये और ये और चलो एक काम कर ऐसे ही कर दिया मैंने। ठीक है, अब गाइस क्या ये वैलिड है? बिल्कुल नहीं है वैलिड। देखो ये वाला इसके मैच होगा, ये वाला इससे मैच होगा। ठीक है, भले ये चार लेंथ है इसकी बट ये वैलिड नहीं है। तो मतलब ये 2-3 पॉइंट है यार। ठीक है, कैसे वैलिड इनवैलिड का पता करना है। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ना मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे सिर्फ छोटे से स्टार्ट करते हैं। देखो कभी भी ना बड़ा मतलब छोटी प्रॉब्लम लो, प्रॉब्लम जितनी छोटी होगी इतना ईजी है। अब हम क्या करते हैं यार, हम बोलते हैं कि आप क्या करो, प्रॉब्लम अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना स्टैक का यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो स्टैक आपको पता होगा, पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप समझ लो हम एरे का यूज़ कर रहे हैं। सिंपल समझ लो एरे को बस मैंने खड़ा कर दिया, वर्टिकली रख रखा है। ठीक है, एरे है ये हमारा एक, इसका नाम है ए। अब यार ये एरे बोलता है कि हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग में लूप चलाएंगे। हम पहला लेंगे इसका क्या कैरेक्टर लेंगे, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा जितने भी होंगे। तो हम बोलते हैं कि क्या अगर जो भी हमारा ये एस ऑफ आई है मतलब लूप चलेगा। ठीक है, और ये हमारा एस मान लेते हैं और हमारा जो लूप चलेगा आई से चलेगा। ठीक है, आई 0 1 2। तो हम बोलते हैं एस ऑफ आई मतलब पहला ये कैरेक्टर देखेगा क्या ये कैरेक्टर ओपन की कैटेगरी में आता है। अब ओपन की कैटेगरी का मतलब क्या गाइस, क्या वो ये है या फिर वो ये इस तरीके का स्क्वायर है या फिर वो कल्ली है। हम कंडीशन लगाएंगे, हमारे एक इफ के अंदर 3 कंडीशन होंगी और करके कि क्या हमारा एस ऑफ आई ये ओपन है या फिर ये वाला या फिर स्क्वायर ओपन है या फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस है।
अगर तीनों में से कोई है तो क्या करो आप इसमें क्या बोलते हैं, इसे एरे में पुश कर दो। ठीक है गाइस, पुश कर दिया। फिर मैंने बोला अब क्या करो, अब आगे गया। ठीक है, आइट्रेशन बढ़ा। अब एस ऑफ आई, अब आई की वैल्यू हो चुकी है ये वाली। ठीक है, अब वो देखिएगा अगर क्लोजिंग है तो क्या करो। देखो यार बोलेगा नहीं ओपनिंग तो नहीं है, ओपन पैरेंथेसिस नहीं है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ओपन कर्ली ब्रेसेस नहीं है। तो अगर गाइस ओपन नहीं है तो मैंने क्या बोलना है कि यार उसको क्या करो, आप मैच कराओ। मतलब इस वाले को ना मैच कराना है मेरे को, अब इसको मेरे को मैच कराना है इससे। किस तरीके से मैच कराएंगे, देखो मैंने बोला कि सबसे पहले अगर क्लोजिंग मिलता है मुझे किसी भी टाइप का, कोई भी टाइप का क्लोजिंग मिलता है, मैंने सबसे पहले बोलना है कि भाई आप एरे के पास जाओ और एरे का टॉप एलिमेंट देखो। तो एरे का टॉप एलिमेंट क्या है अभी फिलहाल तो ये है। ठीक है, इस टॉप एलिमेंट ये है। अब मैंने ये बोलना है कि क्या टॉप एलिमेंट जो है, ठीक है, अगर मेरा टॉप एलिमेंट इक्वल अगर मेरा टॉप एलिमेंट, गाइस ध्यान से सुनना है इस बात को, अगर मेरा टॉप एलिमेंट इक्वल ये है, ठीक है, ये मेरा टॉप एलिमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है ये वाला। ठीक है, वो ये हो सकता है, ये हो सकता है और स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है टॉप एलिमेंट। ठीक है, तो गाइस मैंने ये बोलना है कि अगर मेरा टॉप एलिमेंट इक्वल ये है, ठीक है, ओके, या फिर मेरा टॉप एलिमेंट इक्वल क्या है, ये है, ठीक है, या फिर टॉप एलिमेंट मेरा ये है ओपन पैरेंथेसिस। तो यार मेरे को ना टॉप एलिमेंट को ये इस तरीके से करना है। देखो मेरा टॉप एलिमेंट हो गया ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है, तो क्या मेरा ये तो वेरिएबल में आ जाएगा ना, ये तो टी में आ गया। अब तीन कंडीशन लग गई कि टॉप एलिमेंट इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। मेरा टॉप एलिमेंट है ये ओपन पैरेंथेसिस, तो कौन सी कंडीशन मैच हो रही है इन तीनों में से, पहली वाली कि मेरा टॉप एलिमेंट हाँ ये है। क्या ये है, नहीं, क्या ये है, ये भी नहीं है, क्रॉस मेरा टॉप एलिमेंट गाइस है ये वाला। ओके, अगर मेरा टॉप एलिमेंट ये है ओपन पैरेंथेसिस तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा एंड क्या मेरा करंट एलिमेंट है, क्या वो ये है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब करंट क्या है गाइस, मेरा करंट ये वाला है, इसको मैंने पुश नहीं किया। मैंने क्या बोला कि क्या मेरा अगर मेरा टॉप एलिमेंट ये है ओपन पैरेंथेसिस है तो मेरा जो करंट एलिमेंट है ना गाइस वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर मेरा टॉप एलिमेंट ओपन कर्ली ब्रेसेस है ना तो मेरा जो करंट एलिमेंट है वो भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए। और अगर मेरा टॉप एलिमेंट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है तो मेरा जो करंट एलिमेंट है वो मेरा गाइस होना चाहिए क्लोजिंग। ठीक है, अब देखो मैं, चलो समझ नहीं आया होगा तो एक और ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग थी ये, ठीक है, और सबसे पहले हमने एक स्टैक बनाया। ठीक है गाइस, स्टैक में पुश करते रहेंगे हम अनटिल हमें क्लोजिंग नहीं मिलता। पहली बात तो मेरे को मिला ये ओपन है, ओपन किसी भी टाइप का ओपन हो पुश कर दो। फिर मिला मुझे क्लोजिंग, तो मैंने बोला भैया रुक जाओ, अभी पुश नहीं करना, अब बारी है चेक करने की। तो मैं ये चेक करूँगा सबसे पहले कि क्या मेरा टॉप एलिमेंट कौन सा है। तो टॉप एलिमेंट मेरा ये है या फिर ये है। ठीक है, टिक मार दो भाई कौन सा इनमें से। ठीक है, टॉप एलिमेंट मेरा है गाइस ये वाला। ठीक है, तो अगर मेरा टॉप एलिमेंट ये है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मेरा करंट एलिमेंट है जो कि ये है वो ये होना चाहिए। ठीक है, और अगर मेरा टॉप एलिमेंट ओपन पैरेंथेसिस है एंड करंट एलिमेंट मुझे ये मिल जाता है तो मैं क्या बोलूँगा, ओके ये वैलिड है, एक वैलिड पैरेंथेसिस है अभी तक। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ठीक है एक काम करो आप इसे ना यहाँ से हटा दो, मतलब पॉप कर दो, तो टॉप का एलिमेंट हट चुका है। ठीक है गाइस, अब क्या हुआ, मेरा लूप आगे गया, पहले इसको देखा उसने, एक पहला ये चला फिर ये चला, अब आगे गया तो लूप हो गया ख़त्म। तो लूप ख़त्म होने के बाद यार मैं बोलूँगा क्या मेरे एरे की लेंथ 0 है। तो अगर मेरे एरे की लेंथ 0 है तो इसका मतलब गाइज ये है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, अगर आपका एरे की लेंथ 0 नहीं है तो गाइस इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड पैरेंथेसिस है। अब चलो इनवैलिड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इनवैलिड का एग्जांपल मान लेते हैं हम ये, ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब चलो
अब मैंने बोला भैया एक काम करो, सबसे पहला एलिमेंट लो ये वाला, ओपन है, हाँ जी ओपन है, चलो ओपन है, तो मैंने क्या बोला ओपन है तो पुश कर दो। दूसरा लिया ओपन है, हाँ जी ओपन है, ये भी ओपन कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है जी। तीसरा एलिमेंट ओपन है नहीं, क्लोजिंग है। अच्छा क्लोजिंग है तो क्या करो, सबसे पहले हमने क्या बोला, अगर क्लोजिंग है तो क्या करो, एरे में सबसे टॉप एलिमेंट देखो भैया, एरे में टॉप एलिमेंट कौन सा है, क्या ये है, क्या ये है, या फिर क्या ये है, बताओ इनमें से कौन सा है गाइस। ठीक है, तो आपने बोला टॉप एलिमेंट है मेरा ये वाला, ओके। तो अगर मेरा टॉप एलिमेंट ये है तो मेरा करंट एलिमेंट क्या होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, बट क्या है मेरे पास ये वाला है गाइस, मेरे पास ये वाला है। इसका मतलब कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, अब जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम सीधा सीधा ना वहां से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। हम बोलेंगे पैरेंथेसिस से क्या है, जो स्ट्रिंग है बिल्कुल इनवैलिड है। सिंपल है गाइस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा यार अब तो अब हम क्या करते हैं ना, इसका सीधा कोड की तरफ चलते हैं, कोड लिखते हैं। ठीक है, चलो गाइस कोड की तरफ चले, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्यों बना रखा है, सॉरी, मुझे तो यहाँ पे करना चाहिए था ना, मैंने पता नहीं फाइल क्यों बना दी। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। अब देखिएगा, अब सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बोली, मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ गाइस, अगर समझ नहीं आता फ़ॉन्ट तो बता देना, मैं अगली बार नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या बोला था, एक एरे होगा, इसका नाम दे देता हूँ स्टैक, जो कि इनिशियली एम्प्टी। फिर हम बोलते हैं एक लूप चलाओ, i इक्वल टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ, और मैं बोलता i प्लस प्लस। ठीक है, अब गाइस ये हो गया। अब हमने बोला कंडीशन हमारी क्या थी, क्या s का i इक्वल, अच्छा एक काम करते हैं, करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट बोलो या करंट कैरेक्टर बोलो, करंट कैरेक्टर में क्या रख दिया हमने, एस का आई को हमने करंट कैरेक्टर में रख लिया। ठीक है, तो करंट कैरेक्टर क्या मेरा इक्वल है इसके, और लगा के मैंने बोला क्या मेरा करंट कैरेक्टर इक्वल है कर्ली ब्रेसेस के, और मैंने बोला क्या मेरा करंट कैरेक्टर इक्वल है स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी होता है तो मैंने क्या बोला, स्टैक में मेरे पुश कर दो करंट कैरेक्टर को। ठीक है गाइस, मैंने क्या बोला, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच करती है तो पुश कर दो, एल्स अगर मैच नहीं कराता, मतलब अगर ओपनिंग नहीं है तीनों में से तो क्लोजिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप ओपन होगा क्लोज होगा। तो अगर क्लोज होता है तो मैं क्या बोलूँगा भाई, सबसे पहले क्या करो, लेट टॉप एलिमेंट गेट कर लो। अब गाइस टॉप एलिमेंट को गेट कैसे करेंगे, स्टैक से। हमने बोला स्टैक, और स्टैक की जो लेंथ है -1। ठीक है, तो स्टैक की लेंथ जितनी भी है उसमें एक -1 कर दो और स्टैक में डाल दो, तो स्टैक डॉट लेंथ -1, तो आपको टॉप एलिमेंट मिल जाएगा। अब गाइस मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, क्या मेरा टॉप एलिमेंट इक्वल ये है। ठीक है, ओके, तो मैं ना एक काम करा, 3 कंडीशन लग जाएंगे गाइस मेरी, एल्सिफ करके एल्सिफ, यहाँ पे एल्सिफ। तो गाइस मैंने बोला क्या मेरा टॉप एलिमेंट ये है, अच्छा ये नहीं है, क्या ये है, या क्या ये है। करंट एलिमेंट नहीं, करंट एलिमेंट तो मुझे पता है वो क्लोजिंग है, कंफर्म है कि क्लोजिंग है। ठीक है, तो मैंने बोला टॉप एलिमेंट जो स्टैक में है क्या वो कौन सा वाला है, मतलब वो ये है या फिर ये है या फिर ये है। अगर वो ओपन पैरेंथेसिस है तो मैंने बोला एंड करंट कैरेक्टर जो होगा मेरा गाइस, मेरा जो करंट कैरेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, फिर बताइए, होना चाहिए क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, ओके, अगर मेरा ओपन कर्ली ब्रेसेस है तो ये होना चाहिए क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और अगर मेरा ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये होना चाहिए क्लोजिंग। गाइज अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों में से कुछ हो ही ना, हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, क्या पता है तीनों केस ही ना चले। मान लो मेरा टॉप एलिमेंट तो ये था पर क्लोजिंग पर करंट कैरेक्टर तो ये था। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन नहीं चली, दूसरी भी नहीं चलेगी, तीसरी भी नहीं चलेगी। अगर तीनों नहीं चलती है तो मैंने क्या बोला, क्या कर दो गाइस, यहाँ से सीधा सीधा रिटर्न फॉल्स।
और अगर तीनों में से कोई एक चल जाती है तो मैंने क्या बोला गाइस, उसका टॉप के एलिमेंट को निकाल दो। और टॉप के एलिमेंट को कैसे निकालोगे, स्टैक टॉप डॉट पॉप। तो पॉप करने से क्या होता है, वो आपको टॉप का एलिमेंट रिमूव करके दे देगा, रिमूव कर देगा मतलब स्टैक से, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये कर दिया हमने, सिंपल सा हमारा लॉजिक गाइस, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको पक्का समझ आएगा। अब यहाँ से गए हम, अब जैसे ही मेरा लूप ख़त्म हुआ, मैंने क्या बोला, अगर स्टैक, देखो वैसे तो ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, क्योंकि मैं सीधा सीधा नहीं यहाँ पे बोल सकता हूँ रिटर्न ट्रू। भाई देखो, अगर वो लूप से बाहर आ गया तो 100% वो एल्स में गया ही नहीं कभी। अगर वो एल्स में जाता तो यहीं से रिटर्न हो जाता, पर अगर वो लूप कंप्लीट करके आ रहा है तो इसका मतलब मेरा स्टैक 100% खाली होगा, क्योंकि अगर खाली नहीं होता ना गाइस तो पक्का वो यहीं से रिटर्न हो जाता। तो अगर कंडीशन मेरी 100% ट्रू ही है, अगर वो लूप से बाहर आ गया, तो एक काम करते हैं, इसे सबमिट करके देखते हैं सीधा। ओ माय गॉड, तो गाइस ये हो गया गलत। अच्छा चलो ठीक है, रन करके देखते हैं। ये तो चल रहा है। तो यार चलो एक काम करते हैं, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो स्टैक डॉट लेंथ अगर मैं बोलता इक्वल 0 होता है तो रिटर्न ट्रू कर दो, ट्रू कर दो, नहीं तो रिटर्न। अच्छा हो सकता है कोई केस फंस रहा होगा, देखते हैं एक बार। चलो इसको रन कर, इसको रन कर सबमिट करके देखते हैं। ओके गाइस चल गया, मतलब मैं थोड़ा गलत था एक जगह पे कि हमारा स्टैक पक्का खाली होगा। शायद कोई पैरेंट केस होगा जिसमें वो खाली ना रहे, हो सकता है केस, ठीक है। तो केस देखना पड़ेगा यार, चलो ये मेरी मिस्टेक थी। बट जो हमारा मतलब ओवरऑल जो लॉजिक था ना गाइस, वो बिल्कुल सही है यार। हमारा लॉजिक सही था कि स्टैक में डालते रहो, पुश करते रहो, और जैसी क्लोजिंग मिलता है तो पॉप करते रहो, ओपन मिलता है तो पुश और पॉप। तो गाइस हमने ये सिंपल सी दो चीज़ें की, पुश पॉप, और हमारा क्या है प्रॉब्लम